नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग इंडिया न्यूज 7। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें सबसे पहले सबसे तेज। लेकिन इससे पहले वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक भी करें। दलहन तिलहन खरीद में बड़ा बदलाव, अब किसानों से होगी सीधे खरीद। केंद्र सरकार ने दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अब दलहन का एक भी दाना बिचौलियों के जरिए नहीं बल्कि सीधे किसानों से खरीदा जाएगा। इस व्यवस्था से किसानों को उनकी उपज का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सकेगा। इसी दिशा में नाफेड ने नया ई-ऑक्शन पोर्टल nafex.in लॉन्च किया है। सरकार का दावा है कि डिजिटल निगरानी से खरीद प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। CUET UG 2026 का रिजल्ट जारी, लाखों छात्रों का इंतजार खत्म। CUET UG 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA ने परीक्षा समाप्त होने के महज 16 दिनों के भीतर परिणाम घोषित कर रिकॉर्ड बना दिया है। इस साल 11,64,000 से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी थी। परिणाम के अनुसार 3,417 छात्रों ने विभिन्न विषयों में 100% स्कोर हासिल किया है। रिजल्ट जारी होने के साथ ही देश भर के केंद्रीय और अन्य विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। MHA का बड़ा फैसला, विदेशी चंदे वाली धार्मिक संस्थानों के लिए नए नियम लागू। गृह मंत्रालय ने विदेशी अंशदान विनियम यानी कि FCRA नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए संशोधन के तहत धार्मिक गतिविधियों के लिए विदेशी फंडिंग प्राप्त करने वाले संगठनों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश और कड़े अनुपालन नियम लागू किए गए हैं। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों सहित धार्मिक स्थलों के निर्माण और रखरखाव जैसी गतिविधियों निर्धारित दायरे में रहेंगी। वहीं धर्मांतरण से जुड़ी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार का कहना है कि नियमों से पारदर्शिता बढ़ेगी और विदेशी चंदे के उपयोग पर बेहतर निगरानी सुनिश्चित होगी। किसानों के लिए अलर्ट, कम बारिश वाले जिलों के लिए सरकार की विशेष योजना। अल नीनो के प्रभाव से देश में मानसून कमजोर पड़ गया है और बारिश में 43% की कमी दर्ज की गई है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि 111 जिलों को सबसे अधिक जोखिम वाली श्रेणी में रखा गया है, जहां फसलों को नुकसान का खतरा ज्यादा है। सरकार ने राज्यों के लिए आपातकालीन योजनाएं तैयार की हैं और किसानों को कम पानी वाले फसलें अपनाने की सलाह दी है। साथ ही कृषि विज्ञान केंद्रों को किसानों तक मौसम और खेती से जुड़ी जरूरी जानकारी पहुंचाने के निर्देश भी दिए गए हैं। जंतर मंतर पर शिक्षा सुधार की हुंकार, नीट NTA के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट NTA और नई शिक्षा नीति के खिलाफ चल रहे आंदोलन को देश भर के शिक्षाविदों और विश्वविद्यालय शिक्षकों का समर्थन मिला है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मौजूदा परीक्षा व्यवस्था छात्रों पर अनावश्यक दबाव डाल रही है और उनकी वास्तविक क्षमता का आकलन नहीं कर पा रही है। आंदोलन में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग उठी। वक्ताओं ने कहा कि ये केवल छात्रों का नहीं बल्कि देश के शिक्षा तंत्र को बेहतर बनाने की लड़ाई है। ब्रिक्स बैठक में डोभाल का बड़ा संदेश, वैश्विक चुनौतियों से मिलकर निपटने पर जोर। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक में भारत के NSA अजीत डोभाल ने वैश्विक चुनौतियों से निपटने में ब्रिक्स की अहम भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मौजूदा वैश्विक अस्थिरता के दौर में सदस्य देशों को आपसी सहयोग बढ़ाना होगा। डोभाल ने अमेरिका ईरान शांति समझौते का स्वागत करते हुए कहा कि इससे हॉर्मुज जलडमरू मध्य में स्थिति सामान्य होगी और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। बैठक में आतंकवाद, साइबर सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा हुई। यूपी में कोचिंग सेंटरों पर सख्ती, कई जिलों में छापेमारी और सीलिंग। लखनऊ अग्निकांड के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार एक्शन मोड में है। प्रदेश भर में कोचिंग सेंटरों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। कानपुर, हापुड़, रायबरेली, वाराणसी, मथुरा, अलीगढ़ और सहारनपुर समेत कई जिलों में छापेमारी कर दर्जनों संस्थानों को सील किया गया। जांच में फायर NOC, आपातकालीन निकास और सुरक्षा मानकों में गंभीर खामियां मिली हैं। सरकार ने सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे कराने के निर्देश दिए। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मजबूत डॉलर का असर, सोना चांदी के दामों में भारी गिरावट। सोना और चांदी खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। दिल्ली के सराफा बाजार में सोने की कीमत 3,000 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर गई है, जबकि चांदी 10,500 रुपए प्रति किलो सस्ती हो गई है। विशेषज्ञों के मुताबिक मजबूत अमेरिकी डॉलर और ब्याज दरों में बढ़ोतरी और की आशंकाओं ने कीमती धातुओं पर दबाव बढ़ाया है। हालांकि बाजार में फिलहाल कमजोरी है, लेकिन लंबी अवधि के निवेशकों के लिए ये गिरावट खरीदारी का अच्छा अवसर माना जा रहा है।
लखनऊ अग्निकांड पर अखिलेश यादव का हमला, 1 करोड़ मुआवजे की मांग। लखनऊ के अलीगंज अग्निकांड को लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि यहां कोई सामान्य दुर्घटना नहीं है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अखिलेश ने मृतकों के परिवारों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है और समय पर राहत और बचाव कार्य भी नहीं पहुंच सका। श्रावणी मेले से पहले एक्शन मोड में रांची नगर निगम, पहाड़ी मंदिर क्षेत्र से हटेगा अतिक्रमण। श्रावणी मेले से पहले रांची नगर निगम ने पहाड़ी मंदिर परिसर को अतिक्रमण मुक्त बनाने की तैयारी तेज कर दी है। निगम की टीम ने मंदिर क्षेत्र का निरीक्षण कर कई संभावित अतिक्रमण स्थलों को चिन्हित किया है। बिना एनओसी किए जा रहे निर्माण कार्यों पर भी सख्ती दिखाई दे रही है। नगर आयुक्त ने चरणबद्ध कार्यवाही का निर्देश देते हुए कहा कि मेले के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और सुगम वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। शहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान भी लगातार जारी है। हॉर्मूज से भारत को राहत, 11 भारतीय जहाज सुरक्षित रवाना। भारत के लिए पश्चिम एशिया से राहत भरी खबर आई है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते के बाद हॉर्मूज जलडमरू मध्य के हालात सामान्य होने लगे हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक कच्चे तेल और उर्वरक लेकर 11 भारतीय जहाज सुरक्षित भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, जबकि 10 से अन्य जहाज अभी भी क्षेत्र में मौजूद हैं। इन जहाजों के भारत पहुंचने से पेट्रोलियम उत्पादों और उर्वरकों की आपूर्ति बेहतर होने की उम्मीद है, जिससे देश की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। भ्रष्टाचार के आरोपों में कई टीएमसी नेता गिरफ्तार, बंगाल की राजनीति में हलचल है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जनता का गुस्सा सड़कों पर दिखा। हुगली में एक वरिष्ठ नेता को जूतों की माला पहनाकर घुमाया गया और उन पर अंडे टमाटर फेंके गए। बांकुड़ा के एक अन्य नेता से सार्वजनिक रूप से उठक बैठक कराई गई। वहीं उत्तर 24 परगना में करोड़ों रुपए की कथित गबन और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में कई टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा में जमीन रजिस्ट्री हुई आसान, अब 24 घंटे में होगा इंतकाल। हरियाणा सरकार ने राजस्व सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए ऑटो म्यूटेशन सिस्टम और पेपरलेस रजिस्ट्रेशन 2.0 लॉन्च किया है। अब संपत्ति की रजिस्ट्री होते ही इंतकाल यानी कि म्यूटेशन स्वतः दर्ज हो जाएगा और नागरिकों को अलग से आवेदन नहीं करना पड़ेगा। नई व्यवस्था से लोगों को तहसील कार्यालयों के बार चक्कर लगाने से राहत मिलेगी। सरकार का दावा है कि ये सिस्टम समय की बचत करेगा, पारदर्शिता बढ़ाएगा और राजस्व सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल बनाने में मदद करेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल, शिंदे बोले विपक्ष को अभी और झटके लगेंगे। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पहले ही बड़ा झटका लग चुका है और आने वाले समय में और झटके लगने वाले हैं। शिंदे का ये बयान शिवसेना यूबीटी के कई नेताओं और सांसदों के दल बदल की चर्चाओं के बीच आया है। वहीं विपक्ष ने विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया और सरकार पर सवाल उठाए। दिल्ली के झुग्गीवासियों को बड़ी राहत, 1 जनवरी 2025 तक की बस्तियां होंगी पुनर्वास के दायरे में। दिल्ली के लाखों झुग्गीवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने नई पुनर्वास नीति 2026 को अंतरिम रूप देते हुए पात्रता की कट ऑफ तारीख 1 जनवरी 2025 तय कर दी है। इस फैसले से करीब 4 लाख परिवारों को पक्का घर मिलने का रास्ता साफ होगा। सरकार ने अगले 45 दिनों में पुनर्वास परियोजनाओं की टेंडर प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। नई कॉलोनियों में घरों के साथ स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी और खेल मैदान जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। साई कैबिनेट का बड़ा फैसला, 4000 करोड़ की ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मंजूर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ग्रामीण विकास, रोजगार और हरित ऊर्जा को लेकर बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने 4000 करोड़ रुपए की नई ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मंजूरी दी, जिसके तहत पात्र परिवारों को साल में 125 दिनों का रोजगार मिलेगा। साथ ही अटल आजीविका समृद्धि हाट योजना से गाँव में स्वरोजगार बढ़ेगा। वहीं नए कंप्रेस्ड बायोगैस नीति से कचरे से स्वच्छ ईंधन उत्पादन और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। फार्मासिस्ट के लिए नई भर्ती और प्रमोशन नियम दिल्ली में लागू करने की मांग तेज। फार्मासिस्टों के लिए बड़ी राहत की खबर है। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने भर्ती, प्रमोशन और सेवा केडर को लेकर नए नियम तय किए हैं। अब नई नियुक्तियां फार्मेसी ऑफिसर पद पर होंगी और अनुभव के आधार पर क्रमिक प्रमोशन का रास्ता खुलेगा। दिल्ली गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एसोसिएशन ने सरकार से नियमों को जल्द लागू करने की मांग की है। नए सिस्टम से फार्मासिस्टों की जिम्मेदारियां स्पष्ट होंगी और मरीजों को दवाओं की सही जानकारी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। अग्निकांडों के बाद सख्ती, उत्तराखंड, दिल्ली में फायर सेफ्टी जांच तेज। दिल्ली और लखनऊ के अग्निकांडों के बाद कई राज्यों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती बढ़ गई है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अस्पतालों, स्कूलों, मॉल और कोचिंग सेंटरों का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के निर्देश दिए।
वहीं हल्द्वानी के एक स्कूल परिसर में आग लगने से 2 बसें और जनरेटर जलकर खाक हो गए। दूसरी ओर दिल्ली में भी कोचिंग सेंटरों की फायर सेफ्टी जांच शुरू होने जा रही है। नियम तोड़ने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। मध्य प्रदेश के किसानों को बड़ी राहत, अब 1 साल बाद चुकाना होगा ब्याज मुक्त कर्ज। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने किसानों को बड़ी राहत दी। अब सरकारी बैंकों से 0% ब्याज पर लिया गया फसल ऋण किसानों को हर साल 31 मार्च तक नहीं बल्कि कर्ज लेने की तारीख से 1 साल के भीतर चुकाना होगा। इस फैसले से लाखों किसानों को आर्थिक सहूलियत मिलेगी। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना समेत 5,365 करोड़ रुपए की योजनाओं को भी जारी रखने की मंजूरी दी। साथ ही प्रदेश में 214 नए सरकारी स्कूल खोलने का फैसला भी लिया गया है। राजस्थान को मिलेगा यमुना नदी का पानी, पाइपलाइन मॉडल पर बनी सहमति। राजस्थान के लिए अहम यमुना जल परियोजना को लेकर दिल्ली में बड़ी बैठक हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय मंत्री CR पाटिल और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने परियोजना के प्रमुख बिंदुओं पर सहमति बनाई। योजना के तहत पानी को नहरों की जगह पाइपलाइन से पहुंचाने का प्रस्ताव है। इससे जल संरक्षण और वितरण व्यवस्था बेहतर होगी। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल उठाया कि आखिर यमुना जल परियोजना पर MOU कितनी बार किया जाएगा। पीएम मोदी का IAS अधिकारियों को मंत्र, हर फैसले में रखें लोकहित सबसे ऊपर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 बैच के प्रशिक्षु IAS अधिकारियों को संबोधित करते हुए हर फैसले में लोकहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हर फाइल लाखों लोगों की उम्मीद और जीवन से जुड़ी होती है, इसलिए प्रशासन संवेदनशील, जवाबदेह और समावेशी होना चाहिए। पीएम ने नागरिक देवो भव मंत्र पर जोर देते हुए अधिकारियों से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। साथ ही विकसित भारत 2047, आत्मनिर्भर भारत और युवाओं के लिए अवसर सृजन को प्रशासन की प्रमुख प्राथमिकताएं बताया। ब्रिक्स को नाटो जैसा बनाने की मांग, ईरान ने रखा बड़ा प्रस्ताव। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने ब्रिक्स देशों के सामने बड़ा प्रस्ताव रखा। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स सुरक्षा बैठक में ईरान ने संगठन को नाटो जैसी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था वाले मंच के रूप में विकसित करने की बात कही है। ईरान का मानना है कि सदस्य देश मिलकर उभरते खतरों और एक तरफा कार्रवाइयों का सामना कर सकते हैं। इसके साथ ही ईरान ने सामूहिक सुरक्षा और बहुपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए 4 प्रमुख प्राथमिकताएं भी सुझाई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से किया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 65 हस्तियों को पद्म पुरस्कार प्रदान किए। संगीत जगत की प्रसिद्ध गायिका अलका याग्निक, टेनिस दिग्गज विजय अमृतराज और अभिनेता मम्मूटी समेत कई हस्तियों को सम्मान मिला। झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता शिबू सोरेन को मरणोपरांत पद्म भूषण दिया गया, जिसे उनकी पत्नी रूपी सोरेन ने ग्रहण किया। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। मंत्रिमंडल फेरबदल की अटकलों के बीच राष्ट्रपति भवन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की, जिसके बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की चर्चाएं तेज हैं। राष्ट्रपति कार्यालय ने मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की। ये बैठक ऐसे समय हुई जब दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में कैबिनेट विस्तार और बदलाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। केरल के वरिष्ठ भाजपा नेता जॉर्ज कुरियन का केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी चर्चा का विषय है, जिससे राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। घुसपैठ और वैश्विक सुरक्षा पर बड़े दावे, तेल बाजार में राहत। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया कि 10,000 अवैध घुसपैठियों को वापस भेजा जा चुका है, जबकि 1800 लोग अभी होल्डिंग सेंटरों में हैं। उन्होंने सीमा सुरक्षा मजबूत करने और नागरिकों के हितों को प्राथमिकता देने की बात कही। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य खुला रहेगा और रिकॉर्ड तेल परिवहन जारी है। उनके अनुसार ईरान परमाणु जांच के लिए तैयार हुआ है, जिससे वैश्विक ऊर्जा बाजार में राहत और तेल कीमतों में गिरावट देखने को मिली। ये थी 25 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। ऐसे ही न्यूज देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।